लखनऊ के गुरंबा क्षेत्र के बेहटा कस्बे में रविवार को एक घर में स्थित पटाखा कारखाने में जबरदस्त विस्फोट हुआ। एक के बाद एक आधा दर्जन धमाकों ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में फैक्ट्री मालिक आलम सहित 5 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हुए। विस्फोटों की तीव्रता इतनी अधिक थी कि मकान में मौजूद लोगों के अंग दूर जा गिरे और गलियों में बिखर गए। आलम का मकान उसके परिवार के साथ था, जहां पटाखों का निर्माण और भंडारण किया जाता था। बताया गया है कि घर के एक हिस्से में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी। रविवार दोपहर करीब 12 बजे अचानक विस्फोट हुआ, जिसके बाद कई सिलसिलेवार धमाके हुए। इन धमाकों की गूंज 2-3 किलोमीटर तक सुनाई दी, जिससे पूरे बेहटा में भगदड़ मच गई। स्थानीय लोग तुरंत आलम के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। चारों ओर धुआं ही धुआं था। स्थानीय निवासियों ने पुलिस और एसडीआरएफ टीम की मदद से घायलों को मलबे से निकालने का प्रयास किया। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। जिलाधिकारी ने इस हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि की और कहा कि मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर और अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने भी इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। राहत कार्य जारी है और स्थानीय लोग इस त्रासदी से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे क्या चल रहा था? देखिए, थाना क्षेत्र के अंदर एक सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय स्तर पे जो पुलिस टीम के साथ साथ अग्निशमन विभाग की टीम और एसडीआरएफ और इमरजेंसी रिस्पांस की सारी टीम यहाँ पे मौके पर पहुँच गई। 2 लोगों की डेथ कंफर्म है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई थी, वो केजीएमसी रेफर हुए और केजीएमसी में हमारी टीम वहाँ पे मौके पर मौजूद है। उनके सबसे अच्छा उपचार जो घायलों के अधिक से अधिक बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए केजीएमसी में हमारी टीम जो मौके पर अभी फायर सर्विस के और पुलिस के सारी टीम यहाँ पे मौजूद है। पुलिस की टीम के साथ साथ जो ब्लास्ट के कारणों पर जांच भी कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की मौके पर टीम यहाँ पे मौजूद है और जैसे उसके संबंध में अधिक विवरण प्राप्त हो वो आपको अभी तक जानकारी क्या आई है? यहाँ पर क्या पटाखा फैक्ट्री चल रही है? पटाखा फैक्ट्री थी या लाइसेंस था? जैसे मैंने आपको कहा था कि जो ब्लास्ट के उपरांत जो सबसे पहले जो टीम यहाँ पे मौजूद थी, सबसे पहले उनकी प्राथमिक तैयारी की जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल्स में और उपचार के यहाँ पे मौके पर हमारे फायर सर्विस की टीम और पुलिस की टीम और विभिन्न सिक्योरिटी रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं वहाँ की टीम यहाँ पर मौके पर जांच के कारणों पर लोगों के द्वारा जांच की जा रही है। ब्लास्ट के जो कारण हैं उनको जांच की जा रही है। जो साक्ष्य हैं उसको इकट्ठा करके जैसे जो परिणाम आएगा सर, जो आलम का मकान है, इसके लिए जो आसपास के मकान है, कितने लोग डैमेज? जैसे आप देख सकते हैं जो आलम का मकान है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और उसके साथ साथ जो अगल बगल में जो 3-4 मकान है उसमें भी जो ब्लास्ट है उसकी वजह से डैमेजेस हुए हैं। तो जो अगल बगल के मैं समझता हूँ कि 3 से 4 मकान इसमें डैमेजेस हुए हैं। पड़ोसी अधिकारी के मकान फैक्ट्रियाँ चल सकती है यहाँ पर? ये जैसे मैंने कहा ब्लास्ट होने के बाद जो सबसे पहले जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स उनका प्रायोरिटी ये रहा है कि जो घायल लोग हैं उनको इवैक्यूएट करके जितने भी जो अन्य बिंदु हैं वो सर जेसीपी साहब हम काम कर रहे थे वहाँ पे डॉक्टर साहब के 3 मंजिल पे, तो वहाँ से मतलब तब दिखता है कौन जाता है कौन आता है क्या होता है। वहाँ से देख रहे थे हम, वहाँ पे दिखता है। जैसे ही धमाका धड़ हुआ हम बोले कि हमारे यहाँ कोई वाकया हो गया है, तो वहाँ से भगे हैं। आवाज काफी तेज, अरे ऐसा लग रहा था 10 जहाज लग गए हैं, इतनी तेज आवाज थी। बस उसको वहाँ से भगे तो देख रहे हैं कि हमारा नाती जो है हमारी लड़की के पेट के नीचे है और लड़की का सर फटा हुआ। तो हम लेके डॉक्टर साहब के यहाँ गए। डॉक्टर साहब इसको भर्ती कर लीजिए, जो होगा फिर देखा जाएगा बाद में। फिर उसके होश आ गया है, बस जो है पट्टी बंदी का ही टाँके लगे। इसमें उनके आलम का खाली इरफान बाहर था और तो कोई दिख नहीं रहा। मेरा ख्याल सब खत्म हो गए, 3-4 लोग थे, सब खत्म हो गए। अच्छा, यहाँ पे पटाखा बनाया जाता था साहब? ये मनिहार थे हम किराएदार हैं, कोई किसी से ज्यादा मतलब तो हम रखते नहीं। दिन भर काम करते, अपने घर आते जाते, बुढ़े आदमी हैं, समझे। मगर जैसे मतलब लड़की को अभी वापस नहीं लेके आ पाए, वजह हमारे मौके के बेटे की पुलिस
यहाँ आ गई। जैसे ही यहाँ आ गई वैसे ही मतलब फिर हम फिर दौड़ना चालू कर अच्छा, देते। यहाँ आसपास क्या पटाखे बनते हैं? इसके बारे में तो मालूम नहीं था, मगर ये मनिहार थे, बेचते थे, बारात जाते थे। अब वहाँ बाहर से लाते या बनाते, मतलब बारात में पटाखे दगाते थे? हाँ, ये लोग दगाते हैं, पड़ाते ये लोग दगाते हैं साहब। ठीक। अभी फिलहाल आपका परिवार ठीक है? हाँ, हमारी लड़की तो कितने मकान यहाँ पे लगभग क्षतिग्रस्त हुए हैं? ये एक ये हुआ, एक ये हुआ। हाँ। अरे वो एक वो देखो सामने देखो, हाँ हाँ। दो 3 4 और जो है उसका वो 5वां वो है, देखो सामने देखो, वो दीवार फट गई। मतलब इतनी दूर तक? वो सामने आपके है 5वां घर, वो देखो है। उसके बाद यहाँ से तो आपका जो है 1 2 3 घर के बाद में फिर वहाँ पे दूर पे वहाँ पे आग लगी थी। इसकी जो चिंगारी यहाँ से गई वहाँ, वो बुता है। यानी इतनी तेज आवाज थी जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर हम जानते यहाँ पे ऐसा मामला तो हम रहते ही नहीं, किराए पे भाग जाते। आज हम रहेंगे यहाँ पे? भाई अब तो रहना तो है ही है, रहना तो है ही है। जो कुछ हुआ हुआ जानकारी तो अब यहाँ हाँ, जानकारी क्या आसपास इस इलाके में पटाखे बनते हैं? नहीं मालूम साहब इसके बारे में कुछ। मोनू भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैद खान है। जैद भाई, ये आप जब ब्लास्ट हुआ आप कहाँ पर थे? मैं अपने पिछले कमरे के बेड पे था और मुझे कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या एक्चुअल में। बहुत तेज़ से इम्पैक्ट था उसका और मुझे ऐसा लगा कि मेरा छत मेरे ऊपर गिर गया है या बादल फट गया है। और मुझे फिर किसी तरह मेरी वाइफ ने हाथ पकड़ के खींचा है तो मैं बाहर आ पाया हूँ। और बाकी मुझे कुछ अभी इतना याद नहीं है। कितने बजे की ये घटना है जब ये आवाज़ आई आपको? ये 12:15, हाँ 11:40 11:35 की बात है। ये जिस घर में घटना ब्लास्ट हुआ, कब से ये लोग यहाँ पर ये काम कर रहे हैं? सर मुझे ये नहीं पता है कब से रह रहे हैं, क्योंकि मैं भी अभी जल्दी आया हूँ। 1.5 साल हुआ है, मैंने घर बनवाया, 2 साल पौने 2 साल हो रहा है। तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता इनके बारे में कि ये क्या काम करते हैं, क्या नहीं काम करते हैं और ये कब से रह रहे हैं। उनके घर में कितने लोग थे जब ब्लास्ट हुआ है? नहीं बता पाऊँगा सर। कितने लोगों की मौत हुई है कुछ? नहीं बता पाऊँगा सर, क्योंकि अभी मुझे खुद ही नहीं पता। मैं खुद अभी ड्रेसिंग करा के और चीज़ें करा के सर अभी आया हूँ। आपको कहाँ पे चोट आई है? मुझे हाथों में चोट आई है, सर में आई है, इंटरनली आई है, पैरों में चोट आई है। कितने घर यहाँ क्षतिग्रस्त हुए हैं इस ब्लास्ट में? एग्जैक्ट रेट नहीं बता पाऊंगा, बट मेरे बगल वाला भी शायद हुआ है, उस पर भी बहुत तेज इम्पैक्ट आया है। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद जैद खान है। थैंक यू सो मच।